जय भीम। मैं गोपाल नायडू अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए 2024 का जो चुनाव हो रहा है उस संदर्भ में एक संवाद करना चाहते हैं और विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में करना है ये संवाद। 24 के चुनाव के शुरुआती दौर से ही जो बहुत सारी बातें चल रही थी महाराष्ट्र में भी, और इस महाराष्ट्र के विशेषकर जो दलित समुदाय, दलित पार्टियां थी, शोषित वंचित पार्टी प्रकाश अंबेडकर की, बहुजन समाज पार्टी और कुछ छोटा मोटा ऐसी बिखरी हुई पार्टी थी, प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े की या ये, और इन लोगों के बारे में सभी को जानकारी है कि जब शिवसेना शिंदे सरकार पे चीफ मिनिस्टर बने तो जोगेंद्र कवाड़े जी शिंदे को बधाई देते हुए, मिठाई खिलाते हुए और उनके साथ में अलायंस की बात करते हुए नजर आ चुके थे। प्रकाश अंबेडकर लगातार एक स्वर उठा रहे थे चुनाव के पहले से ही कि अगर 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया गया या सत्ता से बाहर नहीं किया गया तो संविधान खतरे में होगा। उन्होंने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि अगर 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो शायद भविष्य में चुनाव भी नहीं होंगे। ऐसा बहुत सारी बातें, इस तरह के हम लोग बहुत सारे मुद्दों को हम लोग रख सकते हैं, और जो सही भी था प्रकाश अंबेडकर जो बोल रहे थे, कोई गलत बात नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और क्रमवश जैसे जैसे चुनाव करीब आया, इंडिया अलायंस की बात हुई, इंडिया अलायंस में वो गए भी, और इंडिया अलायंस में पहले 1-2 सीट की बात हुई, वो करते बढ़ते 5-6 सीट पे गई। इन्होंने भी प्रकाश अंबेडकर ने बहुत सारे अटकलें लगाया। वो अटकलें तरह तरह की थी कि जीत के आने के बाद में आप बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, या तीनों पार्टियां जो इंडिया अलायंस में प्रमुख रूप से है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये लिख के दें, इनवाइट करें। ऐसी बहुत सारी बातें थी। और अंत में उन्होंने एक दबाव की, और जायज भी है कि राजनीति में, जब राजनीति के क्षेत्र में तो दबाव भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन दबाव बनाने का स्तर इतना घटिया हो जाए जो एक साधारण जो व्यक्ति है, जो लोकशाही पे विश्वास करता है, देश के आज़ादी पे विश्वास करता है, अल्पसंख्यकों के साथ में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, ये सब करता है। और इस ऐसे साधारण व्यक्ति को भी प्रकाश अंबेडकर का ये वक्त कहना कि जरूरत पड़ी तो हम आरएसएस के पास भी जाएंगे, बीजेपी के पास भी जाएंगे, आरएसएस से भी संपर्क साधेंगे, ये कौन सी राजनीति है? जो पार्टी आरएसएस और बीजेपी सत्ता में है और पूरा जुल्म ढा रही है, कहर ढा रही है, पूरे संवैधानिक ढांचे को नेस्तनाबूद कर रही है, ऐसी स्थितियां लगातार हो रहा है, और जिसके खिलाफ प्रकाश अंबेडकर बोलते भी रही हैं। लेकिन ये कह देना कि जरूरत पड़ी तो दबाव बनाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका तो नहीं हो सकता कि जरूरत पड़ी तो हम आरएसएस और बीजेपी से भी संपर्क करेंगे। यानी किसी भी कीमत पे सत्ता की भागीदारी चाहिए क्या? सैद्धांतिक पक्ष क्या पार्टी का है नहीं क्या? जब शोषित वंचित पार्टी बनाए थे प्रकाश अंबेडकर जी ने, एक नई किरण बनी थी पूरे महाराष्ट्र में कि एक नई विचारधारा के साथ में पूरे महाराष्ट्र में शोषित, पीड़ित, दलित, दमित तबके को पार्टी में स्थान मिल रहा है, उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी जा रही है, ये की जा रही है। ये धारा निश्चित रूप से बहुत बड़ी धारा थी।
देर सवेर ये धारा पे लगातार अगर काम किया जाता तो कुछ बात बनती, लेकिन हमारे यहाँ तो जब चुनाव आता है कुकुर मुत्तों की तरह चुनावी कुकुर मुत्ते उगाते हैं, और ऐसे उगाते हैं कि ये कभी किसी का नाम भी नहीं सुना, किसी दलित समुदाय से जुड़ी पार्टी का नाम नहीं, अमुक का पार्टी का नाम नहीं, वो भी खड़े हो जाते हैं, वो भी सड़क पे उतर जाते हैं। और आज जो मुख्य मुद्दा है, देश की साधारण जनता ही भी दलित समुदाय से भी जुड़ी हुई संस्था है, अंबेडकरी विचारधारा को मानने वाली संस्था है, फुले को मानने वाली लोग हैं, रमाबाई को मानने वाली महिलाएं हैं, तमाम ये लोग पेरियार को मानने वाले लोग हैं। वो ये प्रश्न तो कर रहे हैं, जब उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर और बीएसपी जो भूमिका ले रहे हैं वो भूमिका आजादी के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। इस बीच एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि देखिए कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए हैं आदिवासी, उनके खिलाफ जो आदिवासी हैं उनको खड़ा कर दिया यह मुद्दा उठा के कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हुए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इस विवाद को बीजेपी आरएसएस ने खड़ा किया, जिसकी परिणति हम मणिपुर में देख रहे हैं, बस्तर के इलाके में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं। क्या कल चुनाव अगर ये जीत जाए तो यही मुद्दा शहर में बौद्ध और दलितों के बीच में खड़ा नहीं होगा? आरक्षण का सवाल खड़ा कर दिया जाएगा ये सवाल, और इस आग को फैलने में क्या रहे समय लगेगा। जगह जगह इस तरह के मसले होंगे। दिख रहा है, लेह लद्दाख का मसला भी दिख रहा है। मणिपुर पे प्रकाश अंबेडकर के वक्त तो बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री वहां एक दिन नहीं गए, यहां तक उन्होंने कहा कि महिलाओं को नग्न करके है ना बलात्कार किया जा रहा है, और वह व्यक्ति उसी आरएसएस और बीजे से भी संबंध रखना चाहता है। तो ये राजनीति का स्तर को हम किस पैमाने पे नापेंगे? इसका पैमाना क्या होगा? हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोगलापन है प्रकाश अंबेडकर का। हम तो ये नहीं कह सकते कि अवसरवादिता है प्रकाश अंबेडकर की, कवाड़े की, बहुजन समाज पार्टी की। हम तो ये कह नहीं सकते कि ये छुटभैया राजनीति का स्तर है, मूल्यहीन राजनीति का स्तर है। लेकिन इस समाज के आम जनता, नागपुर में भी संयोग से हम लोगों को अकोला भी जाना का मौका मिला, वर्धा भी जाने का मौका मिला, चंद्रपुर भी गए हम लोग, वहां भी शोषित, पीड़ित, दलित, दमित तबके के लोग इस सवाल को, इस प्रश्न को बातचीत के दौर में खड़ा कर रहे हैं। हम लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर की एक बात पे दम है कि वो एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक फोर्स तो है, उस फोर्स को आमंत्रित करके, चर्चा करके, विमर्श करके सीट के बंटवारे की बात क्यों नहीं होती? ये बात में दम है। तो जवाब ये था कि ठीक है, दम है, लेकिन ऐसी कई पार्टियां हैं जो शामिल हुई है, जिन्होंने कहा है कि हमको कोई सीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिहार में भी, झारखंड में भी, यहां तक कि कर्नाटक में भी, जिनका कहना है कि ये समय 24 के चुनाव का है। 24 का चुनाव देश के लिए एक बड़े खतरे का आह्वान है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस खतरे के एहसास को क्या प्रकाश अंबेडकर जी नहीं समझते? प्राध्यापक जोगेन कवाड़े नहीं समझते? बहुजन समाज पार्टी नहीं समझती है? दिख गया ना यूपी के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का, जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक कैंडिडेट, यानी एक ही कैंडिडेट जीत के आया।
लेकिन जब अखिलेश के साथ युति थी लोकसभा चुनाव में तो 10 जीत के आए थे, उसके पहले एक ही था। आरोप लगाना बहुत आसान है कि समाजवादी पार्टी के रैंक एंड फाइल के कैडर के वोट नहीं मिले। अगर वोट नहीं मिले रहते तो 10 कैसे जीत के आ जाते। वहां तो उलट था कि समाजवादी पार्टी की सीट केवल 5 पे सिमट गई थी। लेकिन वो लोगों ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दौर जो चल रहा है, ये दौर एक आने वाले समय के तानाशाह के बड़बोलेपन का है, झूठ का है, झूठ पे बैठी सत्ता का है, झूठ पे बैठी पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 2 चेहरों का है, और वो दोनों चेहरे गुजरात से आते हैं। ये स्थितियां हैं। ऐसी स्थितियों के का आकलन कर उम्मीद तो यही की जा रही थी कि प्रकाश अंबेडकर, प्राध्यापक जोगेन कवाड़े, बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान को बचाने के लिए शायद एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हमारे व्यूवर्स पे हम ये बात छोड़े जा रहे हैं कि वो सोचे समझे और अपना निर्णय दे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ इंडिया को, शेयर करें। ये वक्त हम सबको मिलकर किसी भी तरह आने वाले समय में के तानाशाह को जमी दोस्त करना है। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ कि सोचे, लिखे, कमेंट्स दें। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।